सर मेरा प्रश्न है कि अगर कोई इंसान है कि जो बहुत ही झूठ बोलता है, बिल्कुल कैरेक्टर में आ चुका है, या फिर इस सारे टेस्ट होने से पहले वो टेक्नोलॉजी को समझ समझ ले पहले थोड़ा सा, कि मतलब किस तरीके से टेक्नोलॉजी काम करती हैं। कितना ही बड़ा झूठा हो, है ना? देखो पॉलीग्राफ में तो वो धोखा दे देगा मशीन को, और पॉलीग्राफ तो लोग दे ही देते हैं। कितना भी झूठ बोलने वाला आदमी हो, नार्को से बचना बहुत मुश्किल है। अच्छा, पॉलीग्राफ के बारे में भी ध्यान रखना है। अमेरिका में एक एजेंसी है एनआरसी, नेशनल रिसर्च काउंसिल, उसने 2003 में एक स्टडी की कि पॉलीग्राफ कितना वैलिड है, और एक दो स्टडीज और भी हैं। अगर मैं उनको मिला के बताऊं, तीन स्टडीज को, हम लोग जब दूसरों से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सच और झूठ पहचानना चाहते हैं, हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो 50% की है। यानी 50% मामले में हमको धोखा देना बहुत आसान काम है आम आदमी को। पुलिस वाले के मामले में ये 65% निकला कि पुलिस का आदमी 65% सच पहचान लेता है, 35% वहां भी धोखा खा जाता है। और पॉलीग्राफ की जो ऑथेंटिसिटी है वो 80 से 85% की थी। तो पॉलीग्राफ को भी धोखा देना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन हाँ, जो बहुत घाघ लोग हैं दे सकते हैं, लेकिन नार्को को मैं कैसे धोखा देंगे आप बताइए, जब मैं होश हवास में ही नहीं हूं। ऐसे सुना आपने, कई लोग सोते हुए बड़बड़ाते हैं, अब कोई गहरी नींद में बड़बड़ा रहा है, उस समय कैसे धोखा देगा वो? होशो हवास में ही नहीं है। और ब्रेन मैपिंग में तो उसको झूठ बोलना ही नहीं है। उसके सामने एक फोटो है, वो कुछ बेचारा सोच ही नहीं पा रहा, अंदर तरंग बन गई, वेव बनी, वो नोट हो गई। इसलिए कोई कितना भी समझदार क्रिमिनल हो, ब्रेन मैपिंग में और नार्को में उसका बचना मुश्किल काम है। अच्छा, मुझसे पिछले वीडियो पर कई कमेंट्स आए, मेरी टीम ने बताया कि सर हमें ऑडियंस में आना है तो कैसे आ सकते हैं। तो दो बातें मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। एक तो ऑडियंस, अभी हम अपने जो समूह के लोग हैं वही बैठ रहे हैं, आगे चल के कोई रास्ता निकालेंगे कि कोई भी व्यक्ति आ सके। दूसरा, उसके सारे कमेंट्स ना मैं पढ़ता हूँ चैनल के, ना मैं जवाब देता हूँ। कुछ लोगों ने जवाब दिया तो सबको लगा कि मैं जवाब दे रहा हूँ। एक टीम हमारी है, तो मतलब ये उम्मीद मत कीजिए कि मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, सबके जवाब दूंगा, मुझे मौका नहीं मिलता। टीम काम करती है, मेरी भूमिका उसमें नहीं के बराबर है। जी, नमस्कार सर, मैं हनप्रीत हूँ। सो बेसिकली सर मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि जैसे नार्को टेस्ट में आपने ये बताया कि अगर मैंने बोला कि मैंने कोई अपराध किया तो वो जस्टिफिकेशन नहीं है जज के सामने। बट और आपने दूसरा पॉइंट ये बताया कि जैसे अगर हम घुमा के उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चाकू वहाँ पे है या जो भी आपने एग्जांपल दिया। अगर एक ऐसी सिचुएशन हुई कि पुलिस ही अगर उसमें मिली हुई है और नार्को में हमें तो होश है नहीं, तो अगर हमारे फिंगरप्रिंट लेके या कोई भी वेपन लेकर अगर खुद पुलिस ने उस वेपन को वहाँ पे दफनाया हो, तो उसकी क्या जस्टिफिकेशन रहेगी अगर अगर पुलिस आगे जो है कोर्ट के ऊपर जाती है तो? मतलब भारतीय कानून व्यवस्था में ना, अपराधी साबित करना बहुत मुश्किल काम है, बेकसूर साबित होना बहुत आसान काम होता है। ठीक है, फिंगरप्रिंट मैचिंग वगैरह, इन सब के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट में पूरे प्रोसीजर्स दे रखे हैं। उन प्रोसीजर के अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। और उसमें एक एक चीज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, सब चीज़ें होंगी, और उस पर जो वकील होता है उस पक्ष का, जो अपराधी के पक्ष में है, उसको पूरा अधिकार है कि वो पूरी जांच की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर सकता है। इतना आसान नहीं होता है। लेकिन ये बात सही है कि नार्को में उसने कुछ कहा, उसकी वैल्यू नहीं है। जैसे मैंने तेलगी का एग्जाम्पल दिया, तेलगी ने नार्को टेस्ट के तहत दो नेताओं के नाम बोल दिए। बाद में जब कोर्ट में हुआ, मतलब सेक्शन 164 के तहत जब उसकी गवाही हुई, तब उसने नाम नहीं बोले। उससे पूछा भी गया क्या किसी व्यक्ति का नाम कोई शामिल है, उसने कहा नहीं, कोई शामिल नहीं है। तो क्या माना गया कि कोई शामिल नहीं है, जबकि उसने नार्को में नाम बोल दिए थे। तो फिलहाल ये है कि भारत में किसी बेकसूर को अपराधी साबित करना आसान काम नहीं है। ऐसा होता होगा कुछ केसेस में, लेकिन आसान काम नहीं है। और मतलब उस वकील के पास तो अधिकार है ही ना सवाल खड़े करने के लिए, करते ही हैं। सर मेरा नाम प्रियंका है और मेरा सवाल ये है कि अगर कोई अपराध हुआ है और वहाँ पे कोई आई विटनेस है, तो क्या दूसरा पक्ष उस चीज़ में ये बोल सकते हैं कि हम इनका पॉलीग्राफ या नार्को टेस्ट कराने की हम अपील कर सकते हैं उसमें? अपील तो कर सकते हैं, और ये जो विटनेसेस हैं उनके मामले में भी हो सकता है कि पॉलीग्राफ की बात करें, लेकिन वही बात है कि उसकी कंसेंट होना ज़रूरी है। अगर वो विटनेस कंसेंट ना दे तो फिर नहीं हो पाएगा, किसी का भी नहीं होगा, ना अभियुक्त का, ना ही किसी विटनेस का। ठीक है। और सेक्शन 164 जो है ना, या 161 है, ये अभियुक्त के लिए भी है, विटनेसेस के लिए भी है।
तो ठीक वही प्रोसेस पॉलीग्राफ पे भी लागू हो जाएगा, विटनेस भी और अभियुक्त भी, दोनों के लिए। ठीक, समाप्त करें अब फिर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत बोर नहीं हुए होंगे। तो जल्दी ही फिर कभी मिलते हैं, ठीक है? धन्यवाद, शुक्रिया।